हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम जो इसके अंदर कवर करने वाले हैं वो है आपका एंजाइम से। आज हम बेसिकली जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, कि एंजाइम एक्शन का किस तरह का मैकेनिज़्म होता है, आज ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव साइट क्या होती है, सबस्ट्रेट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ता है अगर एंजाइम प्रेजेंट है और नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम इसी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अगर मैं बात करूँ एंजाइम की, आप सभी को पता है एंजाइम्स क्या होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम, क्योंकि वो किससे बना हुआ है, राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट और पता है कि एंजाइम्स क्या है, स्पेसिफिक होते हैं, वेरी वेरी स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। अपने सबस्ट्रेट के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही पर्टिकुलर एंजाइम के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। सो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड इट वॉज सजेस्टेड बाय फिशर। ये किसने सजेस्ट किया था, फिशर ने सजेस्ट किया था इन 1890 दैट दिस वॉज बिकॉज द एंजाइम हैज़ ए पर्टिकुलर शेप। एंजाइम्स की क्या होती है, पर्टिकुलर शेप होती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सबस्ट्रेट क्या होता है, बाइंड कर सकता है। ठीक है, एमिल फिशर, जैसे हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, एमिल फिशर ने एक मॉडल दिया था जिसका नाम है लॉक एंड की हाइपोथेसिस या लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, एक ताले की एक ही चाबी होती है, इसी तरह से एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है। ओके, चलिए सबसे पहले हम लॉक एंड की मॉडल को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग शेप जो है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है शेप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के। बेसिकली मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम की जो शेप है वो क्या होगी, अपने सबस्ट्रेट के हिसाब से होगी। ठीक है, ये जो सबस्ट्रेट है इसके हिसाब से, तो एक पर्टिकुलर एंजाइम के साथ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड कर पाए। ठीक है, द सबस्ट्रेट इज़ लाइक ए की। सबस्ट्रेट जो होता है की, चाबी की तरह होता है, जिसकी शेप जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री होती है एंजाइम की, यानी कि उसकी जो शेप रहेगी वो एंजाइम के कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी, कि जिस तरह का एंजाइम होगा उसी तरह की जो उसमें मतलब स्पेस है, जो एक्टिव साइट है उसी में आपका जो सबस्ट्रेट है वो फिट हो सके। बेसिकली यहाँ पे देखो, ये देखो पूरे एंजाइम की स्ट्रक्चर जैसे हम पढ़ चुके हैं। ये आपका क्या होता है, एंजाइम होता है जो कि प्रोटीनेशियस इन नेचर है। यहाँ पे क्या होती है, आपकी एक्टिव साइट होती है जिसके अंदर आपका सबस्ट्रेट जाकर के क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, तो ये जो एक्टिव साइट है ये क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है अपने सबस्ट्रेट की। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम के साथ। क्लियर इतनी चीज़। इसमें एंजाइम जो होगा वो लॉक होगा और जो आपकी की है वो कौन होगा, वो होगा सबस्ट्रेट। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपके कि एंजाइम जो है वो किसकी तरह काम करेंगे लॉक एंड की मॉडल में, या फिर जो सबस्ट्रेट है वो किसकी तरह काम करते हैं लॉक एंड की मॉडल में, उसको किस चीज़ से दर्शाया गया है। तो लॉक जो है वो आपका एंजाइम होता है, की कौन होती है, आपकी सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, एंजाइम कैटेलाइज्ड ओनली दो सबस्ट्रेट विच फिट परफेक्टली ऑन द एक्टिव साइट ऑफ दैट एंजाइम। एंजाइम जो है वो कैटेलाइज कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं सबस्ट्रेट को जो कि इसके अंदर फिट हो सके, कंप्लीटली परफेक्टली फिट हो सके उसकी एक्टिव साइट पर। ठीक है, मोस्ट एंजाइम आर फार लार्जर देन सबस्ट्रेट। बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं सबस्ट्रेट से। दैट एक्ट ऑन इट एंड एक्टिव साइट इज़ यूजुअली वेरी स्मॉल पोर्शन। ठीक है, आप एंजाइम की देखोगे और एक्टिव साइट की अगर वो देखोगे तो ये क्या है, एंजाइम है, सबस्ट्रेट से काफ़ी बड़ा है और इसकी क्या होती है, एक एक्टिव साइट होती है जो कि छोटी होती है जिसके अंदर आपका सबस्ट्रेट बाइंड होना होता है। ठीक है, एक्टिव साइट इज़ यूजुअली ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम। जो एक्टिव साइट होती है बहुत छोटा पोर्शन होता है एंजाइम का, बिटवीन 3 to 12 अमाइनो एसिड्स। वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, 3 to 12 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि एक्टिव साइट जो है उसमें क्या चीज़ पाई जाती है। ठीक है, तो 3 to 12 अमाइनो एसिड्स का वो बना होता है, यानी कि थोड़े से अमाइनो एसिड्स का बना होता है क्योंकि वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू एंजाइम। द रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स विच मेक द बल्क ऑफ एंजाइम। जो बचे हुए अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, वो एंजाइम का बल्क बनाएंगे। जो पीछे का पोर्शन आपको अभी दिखा था, ये वाला जो है, ठीक है, ये जो है इसको बनाएंगे जो बचे हुए एंजाइम्स है, और 3 से 12 जो होंगे
वो क्या बता रहे हैं, वो बना रहे हैं आपके एक्टिव साइट को, ठीक है। मतलब एक स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो बनाते हैं वो एक्टिव साइट बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पीछे का पोर्शन बनाते हैं एंजाइम्स का। क्लियर आउट इतनी चीज़, ओके। चलिए अब आते हैं, देन रिमेनिंग अमाइनो एसिड मेक द बल्क ऑफ एंजाइम फंक्शन टू मेंटेन द करेक्ट ग्लोबुलर शेप ऑफ द एंजाइम। जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मेनली फंक्शन क्या है कि जिसकी वजह से एक परफेक्ट या ग्लोबुलर शेप आ सके एंजाइम की। वंस द प्रोडक्ट इज फॉर्म, जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दे नो लॉन्गर फिट टू द एक्टिव साइट। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो उस पर ज़्यादा देर तक फिट नहीं रह सकते हैं आपके सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर, ठीक है। वो क्या होता है, सराउंडिंग मीडियम में निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, तो जो आपके सबस्ट्रेट है वो अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर आउट। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एंजाइम्स बिहेव एज रिजिड मॉलिक्यूल। अगर इसमें हम देखें तो लॉक एंड की मॉडल में एंजाइम्स किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिजिड मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो एंजाइम है जब भी वो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एंजाइम्स किसकी तरह बिहेव करता है, रिजिड मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। हाउएवर मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर। बहुत सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, ज़्यादातर एंजाइम्स क्या होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं अपनी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल जो कि एमिल फिशर ने दिया था, तो बेसिकली इसमें क्या है, एक की है एक लॉक है। तो एक जो लॉक होता है उसकी एक ही चाबी होती है, ठीक है, एक ताले की एक चाबी होती है, वही ये मॉडल है। तो जैसे ही की क्या है, इसमें सबस्ट्रेट है, लॉक क्या है, एंजाइम है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये क्या है, एंजाइम है, यहाँ पे इसकी एक्टिव साइट है, उसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। एंजाइम जो है वो रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद बाहर निकल जाता है, एस्केप कर जाता है, ठीक है। The second model takes into account the fact that protein have some 3-dimensional flexibility। अब जो second model है उसमें बेसिकली क्या है, उसमें 3-dimensional flexibility है। तो जो सेकेंड मॉडल है वो है आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। इसमें क्या है, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस ए कन्फर्मेशन चेंज इन द एंजाइम। जब एक सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के साथ तो उसकी वजह से क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंजेस आने लगते हैं एंजाइम के अंदर, दैट रिजल्ट इन ए कॉम्प्लीमेंट्री फिट वंस द एंजाइम इज बाउंड, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फिट हो जाते हैं अपने सबस्ट्रेट से बाइंडिंग के लिए। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा आपको डायग्राम से समझाती हूँ। लॉक एंड की मॉडल में हमने पढ़ा एक ताले की एक चाबी होती है, परफेक्ट एंजाइम परफेक्ट सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, यानी कि जैसे ये एंजाइम आपको यहाँ पे दिख रहा है तो जो स्पेस यहाँ पे जो एक्टिव साइट यहाँ पे बनी है उसी की तरह आपका क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए, और उससे परफेक्टली वो क्या हो सके, बाइंड हो सके। क्लियर आउट इतनी चीज़, ठीक है। सेकंड है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, आपका एंजाइम है, ये क्या है, आपका सबस्ट्रेट है। यहाँ पे एंजाइम की शेप देखिए, यहाँ पे सबस्ट्रेट की शेप दिखे, ठीक है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो इसमें बेसिकली क्या है, जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो एंजाइम के अंदर कन्फर्मेशन चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो सबस्ट्रेट है वो परफेक्टली बाइंड हो जाता है अपने एंजाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ओके। किस तरह से कन्फर्मेशन चेंजेस हुए, ये आपका एंजाइम इस तरह का था, ओके। जैसे ही इसके साथ कौन बाइंड करा, जैसे इसके साथ आपका सबस्ट्रेट बाइंड करने लगा तो उस टाइम पे इसने क्या कर लिया, अपने अंदर कन्फर्मेशन चेंजेस करने शुरू कर दिए। पहले ये ऐसा बना, फिर ये ऐसा बना, ठीक है। पहले ये इस शेप का हुआ, फिर ये इस शेप का हो गया। इसी शेप का आपका ये क्या है, सबस्ट्रेट भी है। तो सबस्ट्रेट जैसे इस पे बाइंड कर रहा है, पकड़ रहा है, जैसे ये सबस्ट्रेट इसके पास आ रहा, बाइंड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी टाइम पे क्या हो गए हैं, इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंजेस हो गए हैं, और कन्फर्मेशन चेंजेस की वजह से एक परफेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, ओके। तो जो बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट की वो इंड्यूस करती है कन्फर्मेशन चेंज, ठीक है। कन्फर्मेशन चेंज किस में, एंजाइम के अंदर, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री फिट हो जाता है एक सबस्ट्रेट और एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स
जो है वो बन के तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट है द बाइंडिंग साइट हैज़ ए डिफरेंट 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, यानी कि जो बाइंडिंग साइट होती है उसकी क्या होती है, 3 डायमेंशनल शेप होती है बिफोर द सबस्ट्रेट इज़ बाउंड, सबस्ट्रेट के बाउंड होने से पहले। बट व्हेन द सबस्ट्रेट इज़ बाउंड, जैसे ही सबस्ट्रेट जो है बाउंड करता है, एंड द ट्रांजिशन स्टेट इज सब्सिक्वेंटली फॉर्म्ड, और ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, एकदम से बन जाएगी, और जो बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है, ये जहाँ ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये क्या एंजाइम क्या है, ये क्या 3 डायमेंशनल होता है। जैसे ही सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एकदम से ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है। ट्रांजिशन स्टेट आने के बाद आपका जो एंजाइम के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं, और रीअरेंज करने के बाद जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड अप हो जाता है। ठीक है, इन द ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, सबस्ट्रेट बाउंड करता है क्लोजली टू द एटम्स विद विच इट हैज़ टू रिएक्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, सबस्ट्रेट अच्छे से बाइंड कर पाता है क्लोजली, किसमें, जो एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स उस एंजाइम के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, एज बॉन्ड आर ब्रेकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, द सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। तो जब नए बॉन्ड जो हैं टूटते हैं और नए बॉन्ड जब बॉन्ड जो है वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाता है यहाँ से। ठीक है, प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम इट, यहाँ से पे आएगा इट। ठीक है, वहाँ से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो जाता है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये एंजाइम है, ये इसमें फिट तो नहीं होने वाला है, लेकिन जैसे ही ये जो सबस्ट्रेट है वो उसके पास आएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो 3D डायमेंशन है इस शेप के अंदर क्या आएंगे, कन्फर्मेशन चेंजेस आएंगे। वो सेम इसी तरह से क्या बना लेगा, एक्टिव साइट को बना लेगा, और सेम इसी तरह से अपने सबस्ट्रेट के साथ कम्प्लीटली जो है वो जुड़ जाता है। उसके बाद सबस्ट्रेट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, अब देखते हैं हाउ एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन, कि किस तरह से एंजाइम जो है वो कैटलाइज करते हैं रिएक्शंस को। जैसे कि आप सभी जानते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, और ये एक्सीलरेट करते हैं रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को बाय डिक्रीजिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे किसको, बायोकेमिकल रिएक्शन को। किस तरह से, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके क्या करते हैं एंजाइम्स जो हैं वो एक्सीलरेट करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को। ठीक है, एवरी केमिकल रिएक्शन हैज़ एनर्जी बैरियर, हर एक केमिकल रिएक्शन के पास क्या होता है, एनर्जी बैरियर होता है, दैट मस्ट बी क्रॉस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, हर एक जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके पास एक एनर्जी बैरियर रहेगा, जिसको क्रॉस करके वो क्या करती है, खुद को कन्वर्ट करती है किसमें, प्रोडक्ट में। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, मान लो ये क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होगा जब ये इस लेवल को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, मान लो ये वाला लेवल है, जब इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, जब इस लेवल पर कोई एनर्जी क्रॉस कर जाएगी उसी के बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। The amount of energy supplied to reactant molecule in order to cross the energy barrier to form product is known as energy of activation। और जो ये एनर्जी हमें रिक्वायर्ड चाहिए, जितने अमाउंट में हमें ये एनर्जी चाहिए होती है क्रॉस करने के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के जो ये बैरियर है, और जितने अमाउंट में हमें ये एनर्जी चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। अगर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो यहाँ पे ये जो बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जितने भी अमाउंट में हमें एनर्जी चाहिए, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, द रोल ऑफ एंजाइम इन बायोकेमिकल रिएक्शन इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय एक्टिवेशन। ठीक है, तो जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा रहेगी तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, क्यों स्लो होगा, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन का रेट क्या है वो स्लो है। ठीक है, लेकिन अगर कम एनर्जी लग रही है, एकदम से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है,
तो ये जो रोल है एंजाइम का बायोकेमिकल रिएक्शन में, यही क्या करता है, ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो बहुत जल्दी से प्रोसीड होने लगती है। ठीक है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए चाहिए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को एंजाइम्स क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसका जो रेट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबस्ट्रेट, एक्टिव साइट और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये क्या है, एक एंजाइम की स्ट्रक्चर है। एंजाइम के पास क्या होती है, एक्टिव साइट्स होती हैं, और ये क्या है, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक एंजाइम जो है एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के बाद क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसके बाद ये जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जैसे ही ये जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट पे, तो उसके बाद क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि एंजाइम जो होता है वो अपने आप के अंदर थोड़े से स्लाइटली चेंजेस लेकर के आता है, जिससे सबस्ट्रेट जो है वो कम्प्लीटली बाइंड अप हो सके, और उसके बाद क्या होता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और प्रोडक्ट जो है आफ्टर दैट प्रोडक्ट एक्टिव साइट को छोड़ करके चला जाता है, और एंजाइम जो है वो जू का तू पूरी रिएक्शन में रहता है। ठीक है, एंजाइम जो होता है वो चेंज नहीं होता है, एंजाइम फिर से अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आपने क्या देखा, ये एक एक्टिव साइट है, एक सबस्ट्रेट है, और यहाँ पे क्या बना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर आउट इतनी चीज़। अब थोड़ा सा इसको ग्राफ की फॉर्म में भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको बेसिकली यहाँ पे आपको दे रखा है कि हाउ एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शन, किस तरह से सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको ज़रूरत होती है एक्टिवेशन एनर्जी की। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर वहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो ग्राफ आपको दे रखे हैं, ये बेसिकली यही क्या होती है, आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है। ओके, अभी हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे विदाउट एंजाइम, तो जब कोई रिएक्शन जो है, जब कोई रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हाई है। ठीक है, कब हाई होती है, जब उसमें हम किसी भी एंजाइम को यूज़ नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो स्लो है। लेकिन अगर वही रिएक्शन हम एंजाइम के साथ परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो जो इनिशियल सबस्ट्रेट है वो बहुत जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंजाइम क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, तो इससे आपने समझा कि किस तरह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है एंजाइम की प्रेजेंस और एब्सेंस पे। ओके, और ये इसी तरह से आपके जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसी वजह से क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, यहाँ पे देखिए आप, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी आप लगाएंगे उतनी जल्दी जो है वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, यानी कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। क्लियर आउट। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट इज ए केमिकल कंपाउंड। सबस्ट्रेट क्या है, केमिकल कंपाउंड है जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, सबस्ट्रेट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वेयर एज एक्टिव साइट, एक्टिव साइट क्या होती है, एक्टिव साइट एक स्पेसिफिक रीजन होता है किसी भी एंजाइम का, जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है। क्लियर आउट। और यहाँ पे क्या आप ऐड कर सकते हो कि वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड। ठीक है, जहाँ पर सबस्ट्रेट क्या होता है, बाउंड करता है। ये क्लियर हुआ, सबस्ट्रेट क्या हुआ, एक्टिव साइट क्या हुई, आपको क्लियर हुई इतनी चीज़। आपने डायग्राम में भी अभी देखा, ये क्या है, ये आपका एंजाइम है, ये एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड अप करता है। और इसी एक्टिव साइट में क्या होते हैं, आपके 10 to 12 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, यानी कि ये जो आपके कुछ अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं, एक्टिव साइट बनाते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स आपके क्या बनाते हैं, सम अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे, वो फॉर्म करते हैं आपके सबस्ट्रेट सॉरी एंजाइम के पिछले भाग को। ठीक है, क्लियर आउट इतनी चीज़, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, वेट ए मिनट। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है
the transition state is the state correspond to the highest energy along the reaction coordinate. ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हाईएस्ट एनर्जी को बताते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इट हैज़ मोर फ्री एनर्जी इन कंपैरिजन टू सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। इसके पास क्या होती है, मोर अमाउंट में फ्री एनर्जी होती है कंपैरिजन टू सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। ठीक है, दस इट इज़ लीस्ट स्टेबल स्टेट। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो क्या होती है, लीस्ट स्टेबल स्टेट होती है। द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डिपेंड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। जो स्पेसिफिक फॉर्म होती है ट्रांजिशन स्टेट की वो किस पर डिपेंड करती है, मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे हमने समझा कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ये लीस्ट स्टेबल स्टेट होती है और इसी में क्या होता है, इसी के टाइम पे क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। ओके, और ये जो स्टेट है, जो ट्रांजिशन स्टेट है, वो स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट एनर्जी अलोंग द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कि जो आपका रिएक्टेंट है, जो सबस्ट्रेट है और जो प्रोडक्ट है, उससे ज़्यादा अमाउंट में आपकी जो एनर्जी रहती है, यानी कि फ्री एनर्जी जो रहती है वो किसके पास रहती है, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। ये देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है, ये देखिए सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, ये रही सबस्ट्रेट की एनर्जी, ये रही आपके प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है, तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा किसके पास एनर्जी होती है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास ज़्यादा होती है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो वो किसके पास होती है, वो होती है ट्रांजिशन स्टेट के पास। ठीक है, तो यही क्या आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, जिस टाइम पे आपका सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट में। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जहाँ पर आपकी पाई जाती है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी जहाँ पे आपकी मिलेगी, उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, और ये आपकी लीस्ट स्टेबल स्टेट होती है। क्लियर आउट इतनी चीज़? ठीक है, यहाँ पे लास्ट लाइन्स कुछ और दे रखी हैं, इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ड्यूरिंग एंजाइम कैटालाइसिस के टाइम पे क्या होता है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बाइंड टू सबस्ट्रेट। जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, वो बाइंड करती है सबस्ट्रेट के साथ और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। ड्यूरिंग दिस बाइंडिंग सम बाइंडिंग एनर्जी इज रिलीज्ड। इस बाइंडिंग के टाइम पे क्या होता है, कुछ बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ करती है, जो कि यूटिलाइज करते हैं आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, जब वो रिलीज़, कुछ सम अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी जब रिलीज़ होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है उसको वो जो सबस्ट्रेट है वो यूटिलाइज करेगा इस बाइंडिंग एनर्जी को टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। दस द रिक्वायरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी वजह से डिक्रीज होता है क्योंकि जब एंजाइम जो है बाइंड करता है एक्टिव साइट के साथ, तो उस टाइम पे सम बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। तो कुछ जो बाइंडिंग एनर्जी उस टाइम पे रिलीज होती है वही आपका सबस्ट्रेट यूज़ कर लेता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सबस्ट्रेट किसको यूज़ कर रहा है, सम अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी को यूज़ करके प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और कुछ अमाउंट में वो एक्टिवेशन एनर्जी यूज़ करता है जो कि बहुत कम होती है। द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी जितने अमाउंट में बाइंडिंग एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट की। ठीक है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो जिस अमाउंट में आपकी क्या रिलीज़ हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मान लो बाइंडिंग एनर्जी हमें मान लो टोटल 100 जूल जो है वो एनर्जी चाहिए, एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर बाइंडिंग एनर्जी हमें 70 जूल मिल रही है तो हमें कितने अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, 70 + 30, ठीक है, इक्वल टू 100। तो हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, हमें चाहिए 30 जूल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, यानी कि जितने अमाउंट में बाइंडिंग एनर्जी निकल रही है प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी मिल करके क्या करती है, एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है,
तो अगर एक्टिवेशन है जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है अगर वो ज़्यादा है तो उतने ही कम अमाउंट में आपको क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो 70 थी और हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमने कितनी यूज़ करी, वो हमने यूज़ करी 30 जूल। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए था 100 जूल। ठीक है, तो उसमें से 30 जूल हमने सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी ली है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने लॉक एंड की मॉडल को भी कंप्लीट कर लिया है। लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था, ये क्वेश्चन आता है, किसने दिया था, एमिल फिशर ने दिया। तो यहीं पे ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि आपका जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, ठीक है, इंड्यूस फिट मॉडल है, ये किसने दिया था, तो ये दिया था कोशलैंड ने। किसने दिया था, कोशलैंड ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, किसने दिया था, कोशलैंड ने। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बहुत टाइम बाद मेरी क्लास आई है, पर धीरे धीरे जितना जल्दी हो सके मैं सोच रही हूँ कि आपका ये चैप्टर भी फटाफट से कंप्लीट करा दूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।